श्री राम। मैं दुर्गा प्रसाद शुक्ला ज्योतिष भक्ति सागर में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा सातों दिनों में हिसाब से 7 दिन आते हैं, 7 दीप 9 खंड इत्यादि कहा जाता है। उसी प्रकार 7 दिन के अंतर्गत आपको अपने ग्रह से बचने के लिए और उसको पॉजिटिव बनाने के लिए आपको छोटे ही समय में, यानी कि इस नहाते समय, छोटा समय कहते हैं नहाने का समय ऐसा होता है कि शरीर की गंदगी होती है उससे सफाई करने के लिए जब हम नहाते हैं तो शरीर अलग दिखेगा, रौनक अलग दिखेगी, और अगर नहीं नहाएंगे तो वैसे भी हम शनिचर ही कहलाएंगे। इस प्रकार मैं बता रहा हूं कि नहाने के साथ साथ आपको क्या उपाय करने चाहिए जिससे आपके जीवन में तरंग उमंग और सुख शांति सब बनी रहे। तो सबसे पहले चरण में आज आपको बताता हूं, किसी का चंद्रमा अगर खराब है, कोल्ड की शिकायत रहती है, काफ़ी चीज़ें परेशानियां बनी रहती हैं, तो भगवान शिव का जो दिन होता है वो सोमवार माना जाता है। सोमवार को सफ़ेद वस्तु भगवान शिव को बहुत प्रिय है। अगर आप प्रातःकाल अपनी बाल्टी में सफ़ेद चंदन आता है, वैसे भी चंदन बड़ा सुगंधित सेंटेड माना जाता है, चंदन मिला के अगर आप प्रातःकाल सोमवार में स्नान उस जल में मिला के अगर स्नान करते हैं तो आपका चंद्रमा बहुत अच्छा रहेगा और भगवान शिव की बड़ी कृपा आप पे बनी रहेगी और जो भी आपका दोष इत्यादि चंद्रमा का वो शांत रहेगा। दूसरे चरण में मैंने बताया कि दूसरे दिन आ गया आपका मंगलवार। मंगल जो ग्रह होता है वो ऋण का हारक है। आप पे कर्जा ज़्यादा बढ़ रहा है, आपको परेशानी हो रही है, आपको बॉडी में एलर्जी होती है, इन्फेक्शन होता है, पित्त कफ वाह आपकी पित्त उछलती है, वो भी मंगल ग्रह का कारक है। तो उस दिन आपको नीम के पत्ते पानी में 1 घंटा 2 घंटा पहले भिगो के अगर रखें और उस नीम के पत्ते का आप स्नान करें तो आपको ऋण से मुक्ति मिलेगी, आपको शरीर के जो अन्य रोगों से मुक्ति मिलेगी और आपके शरीर पे दारिमा लालिमा इत्यादि हमेशा बनी रहेगी। दूसरे चरण में बुधवार जो खासकर होता है बुध ग्रह का कारक है, उस दिन राहु का विशेष वास होता है, क्योंकि राहु अगर उस दिन एक्टिव रहता है तो केवल बुधवार में ही रहता है। तो राहु जिसकी राशि पे अगर हावी हो जाए तो उसका कहते हैं मटिया मेल कर देता है। तो उस दिन बुधवार में आपको जो स्नान करना चाहिए राहु से बचने के लिए, उसका जो तोड़ है गंगा जल शुद्ध माना जाता है और गौमूत्र, ये दोनों चीज़ें एक एक ढक्कन मिला के अगर उस जल से स्नान करते हैं तो उस दिन राहु आपको मानसिक स्थिति, भ्रमित पोजीशन और दूसरी बात है इन्फेक्शन इत्यादि इन चीज़ों से मुक्त करेगा और शरीर को तरोताज़ा रखेंगे। वैसे भी बुध जो है आपकी चमड़ी ऊपर की जो स्किन उसका कारक माना जाता है, आपके लिए बहुत हितकारी भी रहेगा। दूसरे आपका है बृहस्पति कुंडली के स्थान में सबसे ज़्यादा सर्वोपरि स्थान रखता है, क्योंकि बृहस्पति का संबंध उसकी पत्नी से, उसके संतान से और उसके धन से होता है। और खासकर अगर आपका मोटापा ज़्यादा बढ़ रहा है, आपको फैट इत्यादि हो रहा है, तो बृहस्पति भारी होने के ये साक्षात लक्षण होते हैं। इसलिए सवेर प्रातःकाल बृहस्पतिवार में आप हो सके तो पीला चंदन लें, नहीं तो घर में हल्दी होती, एंटीबायोटिक कहा जाता है ना, एंटीबायोटिक जिसे कहते हैं, टर्मरिक का नाम आता है, उसे किसी भी चीज़ में इस्तेमाल करें। आप 1 चम्मच जो है हल्दी डाल के उसमें जल पूरा आप भर के हिला के आराम से बृहस्पति देव का ध्यान करेंगे। जैसे नहाएंगे आपके शरीर, आपकी पत्नी, आपकी संतान, आपको तीनों ही सुख और उसके साथ साथ धन का सुख भी प्राप्त होगा। उससे बृहस्पति आपके बड़े मजबूत हो जाएंगे। चौथे चरण में मैंने आपको बताया आपका फिर आ जाते हैं माता महालक्ष्मी का दिन है, जिसे कहते हैं शुक्रवार देवी को जो सबसे ज़्यादा प्रिय वस्तु है वो सफ़ेद ही वस्तु मानी जाती है। तो सफ़ेद वस्तु में खासकर कहते हैं कि भगवान शिव हो चाहे कोई भी हो, उसमें घी का स्नान विशेष माना गया है। अगर शुक्रवार में अपने आप जल इत्यादि गंगा जल डाल के उसमें जल डाल के आप उसमें घी मिला के थोड़ा सा मिला के आप अगर स्नान करते हैं तो आपके शरीर में ओज बढ़ जाएगा, आपकी लालिमा बढ़ जाएगी, शुक्र का प्रभाव ऐसा बढ़ जाएगा जिससे कहते आपका आकर्षण स्त्री से लेकर पुरुष में बढ़ जाएगा। कहते हैं घी का स्नान करने के बाद जो हमारा शरीर धमकेगा वो अलग ही रूप में शुक्र को बड़ा बलवान करता है। उसके बाद मैंने बताया है कि सबसे जो घातक कुंडली में जो माने जाते हैं, कहते हैं शनि की पीड़ा से कोई नहीं बच सका, शनि की ढैया से कोई नहीं बच सका, शनि की साढ़े साथी से कोई नहीं बच पाता, चाहे वो यहाँ इस लोक में रहने वाला कोई भी प्राणी से लेकर चाहे मनुष्य ही क्यों ना हो। तो आज आपको बता रहा हूँ। और दूसरे शनि का प्रभाव शरीर पे पड़ता है तो हमारे काम सिस्टम सब बंद हो जाते हैं। तो उससे बचाव के लिए शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए और अपने शरीर पर शनि का ताप ना पड़े, आप सबसे पहले चरण में प्रातःकाल आप अपने आधा ढक्कन आप सरसों का तेल आप स्टील की बाल्टी में, लोहे की बाल्टी से उस दिन नहाएं तो ज़्यादा हितकारी रहेगा। उसमें 1 ढक्कन सरसों का तेल डालें, गंगा जल डालें और जल भर के उससे स्नान करें। उससे जैसे जैसे स्नान करेंगे, वैसे भी कहते हैं कि शरीर जब आपको नहाने के बाद शरीर पे उपटन लगाते हैं तो वो तेल आपके उपटन का और एंटीबैक्टीरियल आपको दूषित वायु, बैक्टीरिया, बाहर से होने वाले वायरस इन्फेक्शन से भी आपको बचाएगा। दूसरी बात में मैंने बताया कि आपके सबसे पहला है इतवार। कहते हैं पहला दिन इतवार माने चाहे लास्ट का माने, तो उनके दिन के देवता हैं सूर्य।
उस दिन सूर्य कहते हैं ना, सूर्य मंडल इतवार, एक एक जो 7 जो दिन दिए गए हर ग्रह को अपनी अपनी ताकत के हिसाब से दिए गए। जो इतवार होता है विशेष सूर्य का दिन होता है। और मैंने कहा सूर्य के ताप के मिटाने के लिए, सूर्य अगर हमारी खराब आ जाए तो हमारी मान प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती है। हम चाहे कितने अच्छे हों, हमें कोई कदर नहीं करता। सूर्य के दोष को निवारण के लिए, और खासकर हमें सर में दर्द, हड्डियों में कैल्शियम की शिकायत बनती है, तो समझ लीजिए आपका सूर्य खराब है। तो इतवार में अगर आपको नहाना है तो लाल चंदन का प्रयोग करें। लाल चंदन इत्यादि अपनी बाल्टी में गंगा जल के साथ थोड़ा सा घोल के आप प्रातःकाल अगर उसका स्नान करते हैं, उससे आपके सूर्य बड़े प्रसन्न रहते हैं। समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बन जाएगी, आपकी धन इत्यादि की वृद्धि होगी और आप लोगों में प्रचलित भी हो जाएंगे। सूर्य का ये उपाय आपके लिए वरदान सिद्ध होगा। ये छोटे छोटे मैंने बताया कि चलते फिरते आप प्रातःकाल केवल एक पानी के माध्यम से आप जो उपाय कर सकते हैं, अपने ग्रहों को अपने अनुकूल कर सकते हैं। कोई अन्य विचार विमर्श चाहिए तो मेरे इस नंबर पर आप मुझे संपर्क करें। जय श्री राम।